डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर था, जो हम लोग जो है कल जो है आधा पार्ट हम लोग पढ़े थे, इससे आगे हम जो है आज बताएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। जो चैप्टर है इम्पोर्टेंस of tree। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री यानी पेड़ों की महत्ता। पेड़ों की महत्ता से इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, देखिए हमने आपको कल जो है जेम्पा ने जो बताया था कि ट्रीज प्ले इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलेंगे। देखिए रीडू ने कहा, हाउ इज दैट पॉसिबल ग्रैंडपा यानी दादाजी, यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। दादाजी कर रही है रीनू कि दादाजी यह कैसे संभव है। ग्रैंडपा दादाजी बोल रहे हैं, The roots of these trees hold together the fertile soil, यानी इन पेड़ों की जड़ें, फर्टाइल उपजाऊ है ना, उपजाऊ मिट्टी को बांध कर रखती है ना। द रूट मीन्स जड़ें ऑफ दीज ट्री, इस पेड़ों की, होल्ड मतलब पकड़ कर रखती है, होल्ड टुगेदर साथ साथ रखती है। द फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, यानी कह रहा है, ग्रैंडपा कह रहे हैं, द रूट ऑफ दीज ट्री होल्ड टुगेदर द फर्टाइल सॉइल, यानी कि यह इन पेड़ों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है, इन पेड़ों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ये कह रहे हैं दादाजी, द रूट ऑफ दीज ट्रीज होल्ड टुगेदर द फर्टाइल सॉइल, मतलब कह रहे हैं इन पेड़ों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बांध कर रखती हैं। दे बाइंड द सॉइल एंड कंजर्व इट। वे मिट्टी को बांधते हैं और उसे संरक्षित करते हैं। बांधना ना। दे बाइंड द सॉइल एंड कंजर्व इट, कंजर्व मतलब संरक्षित करना। ठीक है, वे मिट्टी को बांधते हैं और संरक्षित रखते हैं। ठीक है, सो यानी इसलिए we should not cut down the trees thoughtlessly, इसलिए हम लोगों को मूर्खता पूर्वक, है ना, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बिना सोचे समझे, है ना। थॉटलेसली बिना सोचे समझे कह रहा है, इसीलिए हमें पेड़ों को बिना सोचे समझे नहीं काटना चाहिए, कटनीस काटना, है ना। सो मैंने इसलिए वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज थॉटलेसली, इसलिए हमें पेड़ों को बिना सोचे समझे नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज डन then soil will be washed
away with the rain in the first rain। कह रहा है क्या कि यदि ऐसा किया जाएगा, इट इज डन, यदि ऐसा किया जाएगा, देन माने तब, तो वर्षा और तेज हवा से मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी, है ना। देन द सॉइल विल बी वॉश, वॉश में साफ होना होता है, लेकिन यहाँ पे वॉश का मतलब क्या है, ये मिट्टी इसकी बह जाएगी, है ना। अवे विद द रेन, पानी के साथ, एंड द फास्ट यानी तेज हवा। कहने का अर्थ ये है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो तेज हवा से मिट्टी बह जाएगी, तेज तो वर्षा और तेज हवा से मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। In such a case, there will be no vegetation. In such a case, ऐसी स्थिति में वहां कोई हरियाली नहीं रह जाएगी, है ना, वहां कोई हरियाली नहीं होगी। In such a case, there will be no vegetation. ऐसी स्थिति में वहां कोई हरियाली नहीं होगी, ठीक। रमन कह रहा है कि नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ यूजफुल ट्रीज आर। नाउ मतलब अब, आई अंडरस्टैंड मैं समझ चुका हूँ कि हाउ माने कैसे, यूजफुल मतलब लाभदायक, ट्रीज आर, अब मैं समझ चुका हूँ कि पेड़ हमारे लिए कितने कैसे लाभदायक है ना। ना माने अब, आई अंडरस्टैंड मैं समझा कि पेड़ कितने लाभदायक हैं। नाउ माने अब, आई अंडरस्टैंड हाउ यूजफुल ट्रीज आर, अब मैं समझा कि पेड़ कितने लाभदायक हैं। दादाजी कह रहे हैं कि दिस आर नॉट एनफ, दिस आर नॉट एनफ, यह काफी नहीं है। दिस इज नॉट एनफ, है ना। दिस ऑल इज नॉट एनफ, यह काफी नहीं है। ट्रीज प्रोवाइड नेचुरल शेल्टर्स टू मिलियन ऑफ बर्ड एंड एनिमल, पेड़ लाखों की संख्या में चिड़ियों और जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, पेड़ लाखों की संख्या में बर्ड चिड़ियों को, एनिमल यानी जानवरों को, नेचुरल शेल्टर यानी प्राकृतिक आवास क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। These provide natural shelters to millions of birds and animals, है ना। पेड़ लाखों की संख्या में चिड़ियों और जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। देखिए अब दादाजी क्या कर रहे हैं और आगे, दे आल्सो प्रोवाइड फूड एंड fodder for the animal. They also provide food and fodder for the animal. समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि वे जानवरों को खाना और चारा भी उपलब्ध कराते हैं, वे जानवरों को खाना और चारा भी उपलब्ध कराते हैं, वे जानवरों को खाना और चारा भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। रेणु कह रही है, ग्रैंडपा दादाजी, आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर टोल्ड नहीं, आवर मतलब हमारे, टीचर मतलब अध्यापक, टोल्ड मतलब देखिए, टोल्ड टेल मीन्स कहना होता है,
टोल्ड मीन्स कहा, टोल्ड अस हम लोगों से कहते हैं, दैट ही नाउ ए डेज वी आर सेलिब्रेटिंग द वन महोत्सव, व्हाट इज दैट। कह रहे हैं, ग्रैंडपा से रीनू कह रही है, ग्रैंडपा दादाजी आवर टीचर टोल्ड अस दैट नाउ ए डेज वी आर सेलिब्रेटिंग द वन महोत्सव, वन महोत्सव व्हाट इज दैट, है ना। कह रही है रीनू कि दादाजी हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि आजकल हम वन महोत्सव मना रहे हैं। हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि आजकल हम वन महोत्सव मना रहे हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है। वन महोत्सव के बारे में रीनू कह रही है अपने दादाजी से कि ग्रैंडपा दादाजी आवर टीचर टोल्ड अस दैट नाउ ए डेज वी आर सेलिब्रेटिंग द वन महोत्सव, वन महोत्सव। कि दादाजी हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि आजकल हम वन महोत्सव मना रहे हैं। व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो दादाजी कह रहे हैं, ग्रैंडपा टुडे आज वी हैव बिकम अवेयर ऑफ द नीड टू सेव द नेचर ग्रेटेस्ट ट्रीजर। कहने का अर्थ दादाजी बता रहे हैं कि आजकल हम प्रकृति के सबसे बड़े खजाने को बचाने के लिए जागृत हो गए हैं। ठीक है, आजकल हम प्रकृति के सबसे बड़े खजाने को बचाने के लिए जागृत हो गए हैं। क्या हो गए हैं, जागृत हो गए, जाग चुके हैं, है ना। टुडे वी हैव बिकम अवेयर द नीड टू सेव द नेचर ग्रेटर ट्रीजर, है ना। आजकल हम प्रकृति के सबसे बड़े खजाने को बचाने के लिए जागृत हो गए हैं। एवरी ईयर ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ए बिग स्केल ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फेस्टिवल और वन महोत्सव, है ना। प्रतिवर्ष जंगल पर या वन महोत्सव के अवसर पर बड़ी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं। प्लांट करना, है ना, प्लांटेड, वृक्ष लगाना। कह रहा है कि प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष जंगल पर, है ना, जंगल पर या वन महोत्सव के अवसर पर बड़ी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं। All of us should join hands to cover more and more part of our country by forest। कह रहे हैं कि हम सभी को हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा भागों को जंगल से ढकने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम सभी लोगों को, है ना, शुड ज्वाइन है, अपने हाथ को मिला लेना चाहिए। टू कवर मोर एंड मोर पार्ट ऑफ आवर कंट्री बाय फॉरेस्ट, ये अपने देश के जंगलों को अपने देश के जो है अधिक से अधिक जो है पार्ट को जंगलों से ढकने के लिए, है ना, कि भाई जंगल से ढकने के लिए हाथ मिला लेना चाहिए। हम सभी को हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा भाग को जंगल से ढकने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। दादाजी ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य उनका ये है। रीनू एंड रमन
रीनू और रमन कहते हैं, ग्रैंडपा दादाजी, वी प्रॉमिस टू कंजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। ग्रैंडपा दादाजी, वी प्रॉमिस टू कंजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। हम वादा करते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाएंगे। कौन कह रहा है? रीनू और रमन। रीनू और रमन अपने दादाजी से कह रहे हैं कि दादाजी, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करना है, वादा करना, हम वादा करते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को क्या करेंगे? बचाएंगे। ठीक है? ग्रैंडपा, वी प्रॉमिस टू कंजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। ग्रैंडपा दादाजी, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग प्राकृतिक विरासत को बचाएंगे। वी शैल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ क्या करेंगे? लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएंगे और उनकी क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। कौन कर रहे हैं? रमन और रीनू। रमन और रीनू अपने दादाजी से कह रहे हैं कि दादाजी, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। ये कह रहे हैं रीनू और रमन। किससे? अपने दादाजी से। ठीक है? ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का ये पार्ट था और इस पार्ट को जो है एक बार अपने से अच्छे ढंग से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? कुछ चीजें जो आपको इसमें कठिन लगी हो, है ना, जो कठिन लगी हो उससे एक बार अगेन देखिए। मैं फिर से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। रीनू, हाउ इज दैट पॉसिबल? ग्रैंडपा दादाजी, यह कैसे संभव है? ग्रैंडपा कह रहे हैं, द रूट ऑफ दीज ट्रीज होल्ड टुगेदर द फर्टाइल सॉइल, है ना। इन पेड़ों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बांधकर रखती हैं, है ना। एक बार आगे मैं बढ़ा दे रहा हूं। दे बाइंड द सॉइल एंड कंजर्व इट। दे बाइंड द, वे मिट्टी को बांधते हैं और उसे संरक्षित करते हैं। ठीक है? सो मन इसलिए वी शुड नॉट कट डाउन दिस ट्रीज थॉटलेसली, है ना। इसलिए हमें बिना सोचे समझे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इफ इट इज डन, यदि ऐसा होता है, देन मैंने तब द सॉइल विल बी वॉश अवे विद द रेन एंड हार्श विद, तब तेज वर्षा और तेज तब पानी और तेज हवा से इनकी जो मिट्टी है ना, जो सॉइल है, क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। वर्षा और तेज हवा में ये मिट्टी क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। ठीक है? इन सच ए केस देयर विल बी नो वेजिटेशन। इन सच ए केस, तब ऐसी स्थिति में वहां कोई हरियाली नहीं होगी। ठीक है? रमन कह रहा है कि नाउ माने अब, आई अंडरस्टैंड हाउ यूजफुल ट्रीज आर। अब हम जान चुके हैं, अब मैं समझा कि पेड़ पौधे कितने लाभदायक हैं। अब मैं समझा कि पेड़ पौधे कितने लाभदायक हैं। दादाजी कह रहे हैं कि ग्रैंडपा, दिस ऑल इज नॉट एनफ। दिस ऑल इज नॉट एनफ। यह काफी नहीं है। ठीक है? यह काफी
नहीं है। Trees provide natural shelter to millions of bird and animal. पेड़ लाखों की संख्या में चिड़ियों और जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। They also provide food and fodder for the animal. They मानेंगे, है ना। क्या करते हैं भाई, और वे क्या कर रहे हैं, वे जानवरों को खाना और चारा भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। वे जानवरों को चारा, वे जानवरों को भोजन, है ना, यानी खाना, फूड यानी खाना, वे जानवरों को खाना और चारा भी उपलब्ध कराते हैं। रीनू कह रही है कि ग्रैंडपा, दादाजी, our teacher told us that nowadays we are celebrating the वन महोत्सव। ठीक है। वन महोत्सव कह रहे हैं कि रीनू कह रही है कि ग्रैंडपा, our teacher told us that nowadays we are celebrating the वन महोत्सव। रीनू कह रही है कि दादाजी, हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि आजकल हम वन महोत्सव मना रहे हैं। व्हाट इज दैट? वह क्या है? ग्रैंडपा यानी दादाजी कह रहे हैं, टुडे यानी आज, we have become aware of the need to save the nature's greatest treasure। हम प्रकृति के सबसे बड़े खजाने को बचाने के लिए जागरूक हो गए हैं। Every year, प्रत्येक वर्ष, trees are planted on a big scale during the forest फेस्टिवल और वन महोत्सव। दादाजी कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष जंगल पर्व या वन महोत्सव के अवसर पर बड़ी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं। यानी वन महोत्सव में क्या होता है, हम लोग जो है वृक्ष लगाते हैं, है ना। All of us should join hands to cover more and more part of our country by forest, है ना। हम सभी को हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा भागों को जंगल से ढकने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है। रीनू और रमन क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा, दादाजी, we promise to conserve our natural heritage। दादाजी, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाएंगे। We shall plant more and more trees and take care of them। हम लोग अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ, ये इम्पोर्टेंस ऑफ चीज खत्म होता है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा घर पे। ठीक है। और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है या इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।